पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ लिया था। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है, आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था कि देशांतर रेखाएं कितनी होती है। टोटल देशांतर रेखाएं टोटल 360 होती है कि नहीं होती है? ठीक है, 360 होती है। अब ये 360 डिग्री बराबर होती है कितना? 24 आवर होती है। 24 आवर 360 डिग्री घूमती है कितना? 24 घंटे में घूमती है। तो 360 डिग्री बराबर 24 आवर है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये 360 डिग्री बराबर हुआ 1440 मिनट। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 डिग्री की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? ये 1440 मिनट बाय 360। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 अट्ठे 144, ये हमारा 4। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई? 4 मिनट आई। इतनी बात समझ में आई? 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट। अब हमारे पास 15 डिग्री चाहिए। ठीक है, 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 15 डिग्री की वैल्यू कैसे कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? 4 × 15, टोटल कितना हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर है? 60 मिनट बराबर है 1 आवर के। इतना बात समझ में आई? 15 डिग्री बराबर 1 आवर के होता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे ये जो है हमारी क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। इस साइड पे होगी 180। ठीक है, ये हमारा होगा वेस्ट होगा, यहाँ समय हमेशा माइनस में होगा। ये हमारा ईस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो समय होगा ना हमेशा प्लस में चलेगा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं इसके ईस्ट साइड में, पूरब साइड में 180 टोटल देशांतर रेखाएं होती है, पश्चिम में टोटल 180 देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहाँ से निकली हुई है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये लंदन में एक जगह है, यूरोप महाद्वीप में लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ठीक है, तो ग्रीनविच में एक वेधशाला है, प्रयोगशाला है, जिसका नाम है ग्रीनविच प्रयोगशाला। वहां से ये रेखा निकली हुई है। ठीक है, इस रेखा की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी? ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, ठीक है ना, पहले तो राजा महाराजा थे तो ऐसे ही व्यापार होता था अंग्रेजों के टाइम में। जैसे जैसे व्यापार हमारा बढ़ते गया वैसे वैसे हमें टाइम की दिक्कत होने लग गई। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1884 में 26 देशे थे, 26 देशों के संगठन ने मिलके ये तय किया कि ये जो 0 डिग्री है देशांतर रेखा, ठीक है, इसी से सारी दुनिया में हम समय का निर्धारण करेंगे और सबको वो मानना पड़ेगा। ठीक है, जिससे ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए इसको ग्रीनविच वेधशाला से निकाल के इसको माना गया है। सारा समय जो है ना यहीं से निर्धारित होता है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा? ग्रीनविच से। ग्रीनविच से जाता है 0 डिग्री। इसका और नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है, या इसी को इंग्लिश में एक और नाम बोलते हैं प्रधान माध्यान रेखा। प्रधान माध्यान रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये जो ग्रीनविच रेखा है इसको बोलते हैं हम ग्रीन विच मीन टाइम।
ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, GMT। ठीक है, इसी रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा का। ये बात समझ में आ गई? ये इरेज कर दूं? देखो ये जो 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हम इसको क्या किए हैं, इस देशांतर रेखाओं को 15-15 डिग्रियों में हम बांट दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 15 डिग्री, फिर से 15 डिग्री का गैप 30 डिग्री, फिर से 45 डिग्री, ऐसा बांट दिया गया है। टोटल ऐसे 15-15 डिग्रियों के, ठीक है, 24 डिग्रियों में इसको बांट दिया गया है। 15-15 डिग्रियों के गैप में 24 डिग्रियों में इसको ऐसा बांट दिया गया है। 24 डिग्रियों में बांटा है तो टाइम कितना लगा होगा, 24 घंटे लगा होगा। कैसे? क्योंकि 1 घंटे जो 15 डिग्री की दूरी तय करने में उसको कितनी लगती है, 1 आवर का समय लगता है। जैसे यहाँ से 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक का अगर समय तय होता है, ठीक है, तो कितना 1 आवर का समय लगेगा। फिर से 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का जो समय तय, यहाँ पे जो दूरी तय होगी कितना, 1 आवर का समय लगेगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 2 आवर होगी। फिर ये 1 आवर का समय लगेगा। इसी प्रकार से टाइम जो है ना आगे बढ़ते जाता है पूरब में। पश्चिम में टाइम जो है 1-1 घंटे कम होगा 15-15 डिग्रियों के अंतराल में। ठीक है, तो 15 डिग्री है जो उसको 1 आवर में तय करती है। ठीक है, उसी प्रकार से 24 डिग्रियां हैं टोटल। 24 डिग्रियों में कितने करेगी, जो 24 डिग्रियों में टाइम जो होगा 24 आवर लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो ये 360 डिग्री जो होता है, ठीक है, इसको 15 डिग्रियों के उसमें तय करते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ, 15 15 दूनी 30, ये 24। ठीक है, 24 डिग्रियां हो गई। ठीक है, 24 डिग्रियां हो गई। 360 डिग्री को 15 डिग्री से जब डिवाइड करेंगे 24 डिग्री आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से 24 डिग्रियों को 24 डिग्रियां देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, उसमें टाइमिंग जो है 24 आवर लगते हैं, सब में 1-1 आवर करके। ठीक है, अब देखो हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया का टाइम क्या है, हमारे इंडिया का टाइम जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है हमारे इंडिया का टाइम। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इंडिया हमारा यहाँ पे पड़ रहा है। तो इंडिया का टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है ये बताना है। देखो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ये हमारे पास कितनी डिग्री है, 82 डिग्री। ठीक है, जिसपे हमारा इंडिया है, इंडिया कितने है, 82.5 डिग्री। ठीक है, देखो ये हमारा 82 डिग्री। अब 82 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा, तो 82 इंटू 4 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए, 8 32 328 मिनट हो गए। तो 82 डिग्री जो है ना ये पार करने में कितना वो लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, 328 मिनट लगेगा। अब 328 मिनट लगेगा, अब साथ में आधी डिग्री और है, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो आधी डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। जैसे 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगा, उसी प्रकार से हाफ डिग्री 1/2 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट का समय लगेगा, तो यहाँ पे 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल कितना हुआ, ये हमारा 330 मिनट। 330 मिनट हुआ, 82.5 डिग्री को देशांतर को पार करने में 330 मिनट लगे। ठीक है, 330 मिनट लगे। अब इसको क्या करेंगे, ये मिनट में है, हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे ये। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये कितना हुआ हमारा, 11/2, 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल 5 आवर आया यहाँ पे 10,
और 1। ये 5 पावर तो फिक्स है यहाँ पे, और ये है हमारा 1/2। 1/2 अभी आवर में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने में क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आया हमारा 30 मिनट, तो 5 पावर 30 मिनट। तो हमारे इंडिया का जो टाइम है ना, ठीक है, वो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हो गया, इरेज कर दो। अब देखो, ये 0 डिग्री वाली लाइन तो हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और 180 वाली जो रेखा है, 180 देशांतर रेखा, ये सीधी नहीं गई है, सीधी ना जाके ये है 180 जस्ट इसके पीछे पड़ेगा, ठीक है, 0 डिग्री के, वो थोड़ी घूमी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं है 180, 3-4 जगहों से उसको मोड़ा गया है। मोड़ा क्यों किया है बताओ? मोड़ा इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे देश आता है क्या, साइबेरिया है, रसिया का साइबेरिया। यहाँ पे पड़ता है हमारा अलास्का, ठीक है। यहाँ पे फिजी द्वीप आता है, बहुत सारे द्वीप आते हैं छोटे छोटे। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ, ठीक है, 2 अलग अलग डेट हो, अलग अलग टाइम हो, क्योंकि ये साइबेरिया से निकल रहा था। तो इससे बचने के लिए सब यही चाहेंगे कि एक ही टाइम एक ही डेट हो। तो इसके लिए इस रेखा को जो है ना मोड़ दिया गया है 3-4 जगह से, काल्पनिक है, दिखती नहीं है, मोड़ा गया है ऐसा, ठीक है। और ये रेखा जो है ना पानी पानी से लिया गया है, ठीक है, जमीन में नहीं है, पानी से लिया गया। या ये जो है ना प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर, ये रेखा प्रशांत महासागर में है, ठीक है। देखो, ये हमारा इधर क्या होता था, ईस्ट होता था 0 डिग्री के इस पार, 0 डिग्री के इस पार क्या होता था, वेस्ट होता था। इधर टाइम क्या चलता था, प्लस चलता था, इधर टाइम क्या चलता है, माइनस चलता है, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री आता है। जैसे देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री वाला पोर्शन है, ठीक है ना, और ये इसके पीछे 180 वाला पोर्शन है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी कैसे घूम रही है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। तो ऐसे जब ये घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, ठीक है, तो 0 डिग्री ये पीछे चला गया और 180 डिग्री वाला आगे आ गया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया पश्चिम, ये हमारा बन गया पूरब। देखो, अब ये हो गया हमारा पश्चिम, वेस्ट, ठीक है, ये हमारा बन गया वेस्ट घूम के। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, जब ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमा तब ये हमारा वेस्ट बन गया, ये हमारा ईस्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो टाइम होता है वो माइनस में चलता है, ईस्ट में टाइम क्या होता है, प्लस में चलता है। बात समझ में आई? अगर पूरब में, ठीक है, अगर पूरब में मान लो 31 दिसंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर है पूरब में, और दिन है आपका रविवार, ठीक है। तो पश्चिम में टाइम क्या होगा, तो पश्चिम में जब जाएंगे तो एक दिन कम हो जाता है, 24 घंटे, ठीक है। जब एक दिन कम होगा तो यहाँ 30 दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर हुआ, और दिन क्या होगा, शनिवार, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या होता है, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में हमारा है 31 दिसंबर, ठीक है, ये हमारा 31 दिसंबर दिन रविवार, ये है, ये हमारा ईस्ट में है। अब यहाँ से हम वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, पश्चिम में जाएंगे, तो पश्चिम में क्या होता है, जाने पे एक दिन कम हो जाता है, 24 घंटे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जब इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा भी 31 दिसंबर है, एक दिन कम होगा, तो यहाँ दिन क्या होगा 30 दिसंबर हो जाएगा, पश्चिम में 30 दिसंबर हो जाएगा, दिन हमारा शनिवार हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई, ये कैसे हुआ, ये वाली बात समझ में आई?
ये हमारी 0 डिग्री थी, ठीक है, और ये हमारी इसी के जस्ट पीछे होती है 180 डिग्री, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर सूरज घूमता है, ये ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। ये हमारा क्या है 180 डिग्री वाला आ गया, ये हमारा 0 डिग्री पीछे चला गया, ठीक है। ये हमारा पश्चिम हो गया और ये हमारा पूरब हो गया, बस इतना अंतर है। जो ईस्ट में टाइम होता है वो एक दिन आगे होता है, पश्चिम में जो टाइम होता है एक दिन पीछे होता है। तो ईस्ट हमारा ये है 31 दिसंबर, दिन रविवार था। जब पश्चिम में हम जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, मतलब 30 दिसंबर शनिवार हो जाएगा, ठीक है। और ये रेखाएं जो है ना प्रशांत महासागर में है। इसे हम 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं? देशांतर रेखा। इसको हम IDL के नाम से जानते हैं। IDL का मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, हिंदी में भी लिख देते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। भले यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 180 डिग्री देशांतर रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे समय में एक दिन का अंतर आ जाता है। इतनी बात समझ में आई? हो गया? चलो नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? अब एक बार रिवीजन मान लेते हैं, ठीक है। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? पिछली क्लास से रिवीजन मारते हैं हमारा जो था, ठीक है ना। टोटल अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पे कितनी होती है? टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है ना। अगर ध्रुवों को मिला दिया, ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है पृथ्वी पे? अगर ध्रुवों को हम छोड़ दिए जाए तो टोटल 179 अक्षांश रेखाएं होती है पृथ्वी पे, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को और किस नाम से जानते हैं? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम जोन नाम से जानते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो है ये समांतर होती है, ठीक है, कहीं पे कटती नहीं है। कुछ अक्षांश रेखाओं को विशेष नाम दिया गया है, वो कौन कौन से हैं? देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं बताओ? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया को कौन सी रेखा दो बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये हमारी इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है, और कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। इंडिया के मुख्य भूमि से लेके भूमध्य रेखा तक की कुल लंबाई कितनी है? तो 876 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। अब देखो देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। टोटल पृथ्वी पे कितनी देशांतर रेखाएं होती है? टोटल पृथ्वी पे 360 देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से जाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा ये लंदन के ग्रीनविच से होके जाती है, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा ये टेढ़ी मेढ़ी है कि सीधी है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना ये टेढ़ी मेढ़ी है, और ये प्रशांत महासागर से होके जाती है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है। ये रेखा सीधी नहीं है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर है। इनकी बीच की दूरी को हम गोरे नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है,
ठीक है। तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 60 मिनट 1 आवर का समय लगता है, ठीक है। ऐसे टोटल ना 15-15 डिग्रियों में टोटल 24 डिग्रियां ऐसी डिवाइड कर दी गई है अलग अलग लाइनों में, ठीक है, जिसमें 24 अलग अलग आवर्स 24 आवर होते हैं, ठीक है ना, 1 आवर के हेड में टोटल 24 आवर होते हैं एक दिन में, ऐसा डिवाइड किया गया है। हमारे इंडिया का जो टाइम है ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है, तो इंडिया का टाइम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है। हम देखो, अगर हमें ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा जापान है। अगर हमसे बोल दिया जाए, ठीक है, कि इंडिया जो है वो 83 डिग्री पे, मतलब इंडिया कितना है, ठीक है, 82.5 डिग्री है, हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि 80 डिग्री पे है, 83 डिग्री पे है, ठीक है, और ये ईस्ट में है, ठीक। जापान जो है वो कितनी डिग्री पे है, 135 डिग्री ईस्ट पे है कि नहीं है। अगर यहाँ पे दिया है हमें टाइम 7 AM, ठीक है, ये 7, तो यहाँ पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि ये इसकी दिशा कौन सी है। ये दोनों ईस्ट दिशा में है। जब दोनों सेम दिशा में होंगे, ईस्ट ईस्ट में होंगे, तब क्या होता है, जो डिग्रियां होती है वो माइनस हो जाएगी। अगर एक ईस्ट ईस्ट में है और दूसरा वेस्ट में है, तो जो डिग्री है ना वो प्लस कर दी जाती है। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन सेम दिशा में होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, अपोजिट दिशा में होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो है ना सेम दिशा में है, तो ये डिग्रियां माइनस हो जाएगी। 135 डिग्री, ठीक है, और 83 डिग्री माइनस करेंगे, टोटल कितनी डिग्री आई, ठीक है, 52 डिग्री। अब 52 डिग्री को क्या करेंगे, हम 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 45, ये कितना बचा 7, ठीक है। ये टोटल आवर निकल आया 3 आवर हमारे पास। ये कितना है, ये अभी तो डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार से 7 डिग्री बराबर कितना होता है, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 4 मिनट, टोटल कितना हुआ 728 मिनट ये हुआ। तो टाइम कितने घंटे है, 3 आवर 28 मिनट, ठीक है। तो इससे जापान का टाइम इंडिया के टाइम से 3 घंटे 28 मिनट आगे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 7 AM है, ठीक है, तो इसमें 3 आवर जोड़ दो, 3 आवर 28 मिनट, ठीक है। तो ये कितना आया, ठीक है, ये 10। तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वो 10:28 AM हो रहा होगा जापान में। ये बात समझ में आई, कैसे हम टाइम निकालते हैं। जब हमें डिग्रियां दी होती है तो एक का टाइम पता हो तो दूसरे का आराम से निकाल सकते हैं। हो गया, नोट कर लिए, अब आगे चलें। अब देखो, हमारा इंडिया है, इंडिया में हमारा ये गुजरात पड़ता है। इधर हमारा पूरब में क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ये पड़ता है। हमारा गुजरात का कितना है, हमारा गुजरात जो है ना 68 डिग्री पे है कि नहीं है, 68 डिग्री 7 मिनट पे, तो मोटा मोटा 68 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट में है, मोटा मोटा हम 97 डिग्री मानते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, ये ईस्ट में है, पड़ता है 0 डिग्री के ईस्ट में। ये कहाँ पड़ता है, ये भी 0 डिग्री के ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये कितना है हमारा 97 डिग्री ईस्ट ईस्ट में है। यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पर टाइम है सुबह का 6 AM। तो हमसे मान लो पूछ लिया यहाँ का टाइम क्या होगा, ठीक है। ये 97 डिग्री है, इसमें 60
8 डिग्री ईस्ट है, माइनस करेंगे कितना आया 9 बचा, 2 बचा 29 डिग्री आया। इसको क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, ठीक है। ये कितना आया 4 आया और 1 डिग्री। ये तो हमारा आवर में हो गया 1 आवर। ये हमारा 14 डिग्री है, इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4 मिनट होती है तो 14 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 14 इंटू 4 टोटल 56 मिनट ये होगी। तो ये 1 आवर 56 मिनट, ठीक है। तो गुजरात के टाइम से, ठीक है, गुजरात के टाइम से 1 घंटे 56 मिनट आगे होगा अरुणाचल प्रदेश का टाइम, ठीक है। यहाँ अगर सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, इसका टाइम तो आगे चलता है तो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे होगा ये 4 कम है, यहाँ पे देखेंगे 4 बज के 4 मिनट हो रहे होंगे, 4 AM हो रहे होंगे उस वक्त अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम आगे चलता है 1 घंटे 56 मिनट। बस आज की क्लास यहीं, बाकी कल करते हैं।